Now we will discuss how should we have an approach towards environment subject. Okay. जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स हैं जो सोर्स यूज करते हैं इन्वायरमेंट के लिए वो है शंकर आईएएस। ओके, तो मैं इसका पीडीएफ आपके सामने रख देता हूँ शंकर आईएएस का। तो देखो ये शंकर आईएएस का आपके सामने पीडीएफ है। इन्वायरमेंट शंकर आईएएस ये बुक है, काफी अच्छी बुक है। और इसमें मतलब पूरे चैप्टर्स दिए हैं, सिस्टमेटिकली बताया गया है इसमें से क्या पढ़ना है, कंसेप्ट्स क्या है और एग्जांपल्स वगैरह ये सारी चीजें दी गई है। ओके, अब देखो चूंकि यूपीएससी में काफी सारे क्वेश्चंस आते हैं इन्वायरमेंट से, ये पार्ट से, तो हमको स्टैटिक भी पढ़ना है अच्छे से। और दूसरी चीज इसी के साथ स्टैटिक प्लस साथ में हम और क्या करेंगे, स्टैटिक एज वेल एज करंट अफेयर। करंट अफेयर तो हमारा जो विजन में चल रहा है उसको ही अच्छे से कर दो, काफी है। और स्टैटिक के लिए हमको क्या पता रहना चाहिए इन्वायरमेंट में, मेनली देखो हमारा टारगेट क्या रहना चाहिए, कोई भी चीज रहो, कोई भी टर्म है, उसका मीनिंग क्या है, या फिर कंसेप्ट, कंसेप्ट और उसका एग्जाम्पल। लाइक फूड चेन क्या रहती है उसका एग्जाम्पल, फूड वेब क्या रहता है उसका एग्जाम्पल, बायो एक्यूमुलेशन क्या है, बायो मैग्निफिकेशन क्या है उसके एग्जाम्पल। फिर इसी तरीके से ग्रीन हाउस गैस क्या रहता है, ग्लोबल वार्मिंग क्या रहती है, ओशियन एसिडिफिकेशन क्या रहता है। तो ये जो टर्म्स है ना, टर्म्स की मीनिंग हमको पता रहना चाहिए। ये टर्म्स की मीनिंग हमको पता है तो मतलब हमारा काम हो गया, हमको ज्यादा डिटेलिंग की जरूरत नहीं है। ओके, अब आप में से जो बच्चे इस बुक को पढ़ लिए हैं तो वो ठीक है, वो इसको ही फिर से रिवाइज करो। इसमें से जो इंपॉर्टेंट चैप्टर है यहाँ पर मार्क किए हुए हैं, लाइक इकोलॉजी, फंक्शंस ऑफ इकोसिस्टम, देन इक्वेटिक एक्वेटिक इकोसिस्टम में बस ये यूट्रोफिकेशन ये टर्म देख लो। फिर ये जहां जहां पे टिक किया है ये चैप्टर्स इंपॉर्टेंट हैं, उनको ही देख लेना। और वो उसमें भी मतलब देखो वो टर्म का मीनिंग क्या है और उसका एग्जाम्पल, यही टारगेट करना रहता है, में नहीं जाना है। ओके, तो ये सारे मार्क किए हुए चीजें हैं यहाँ पर। ओजोन एसिडिफिकेशन, ओजोन डिप्लीशन, मिटिगेशन, कार्बन सिक्विस्ट्रेशन, क्लाइमेट चेंज ऑर्गेनाइजेशंस, देन एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर वाला टॉपिक इंपॉर्टेंट है। एक्ट्स एंड पॉलिसीज ये इंपॉर्टेंट है। इंस्टीट्यूशन एंड मेजर्स ये इंपॉर्टेंट है। इन्वायरमेंटल ऑर्गेनाइजेशन ये जो राइट किए हुए वही देखना, एनिमल वेलफेयर बोर्ड, सेंट्रल जू अथॉरिटी। और इसी के साथ ही वर्ल्ड लेवल पे कन्वेंशंस हैं, लाइक इवन सीईडी, सीबीडी, साइट्स, ट्रैफिक, आईयूसीएन, मिनामाटा, एपिको मूवमेंट और अपेंडिक्स। ओके, तो ये चीजों को हमको अच्छे से करना है। अब ये बुक में स्टार्ट में कुछ पीवाईक्यू दिए हैं। ओके, पीवाईक्यू के बाद हमारा चैप्टर 1 स्टार्ट होता है, ठीक है। अब ये है चैप्टर 1 यहाँ। ओके, हम देख रहे थे शंकर आईएएस को कैसे पढ़ना है। तो ये बुक में इंपॉर्टेंट है क्या नहीं पढ़ना है हमको। ओके, तो वो चीजें समझ लेना, मतलब जो हमको चीजें पढ़ना नहीं है। लाइक देखो जहां पर भी ज्यादा डिटेल्स है ना स्किप कर देना। जैसा यहाँ पर देखो फर्स्ट पेज पर ही हिस्ट्री ऑफ इकोलॉजी है। अब इतना सारे पढ़ने की जरूरत नहीं रहती है, बस डायरेक्ट इन्वायरमेंट इज कंपोनेंट यहाँ से आप स्टार्ट कर सकते हैं। दूसरी बात, कुछ यहाँ पर ऐसे बड़े बड़े बॉक्सेस हैं जो पढ़ने की जरूरत नहीं। ये डू यू नो ये बिल्कुल ही नहीं पढ़ना, ऐसे पैसेजेस डू यू नो वगैरह ये बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन रहता है और हेवी हो जाता है। फिर ये जो रीजन्स है ये ज्योग्राफी में आ जाते हैं, तो इसको डबल से फिर यहाँ से करने की जरूरत नहीं है। ओके, इसको भी आप एक्वेटिक जोन्स वगैरह यहाँ पर भी आप स्किप कर सकते हो। सॉरी, डू यू नो वाली स्किप कर देना। और जो बड़े बड़े बॉक्सेस है ना उसको भी स्किप कर दो। तो इससे क्या होगा, कम टाइम में आप मतलब इस बुक को कर सकते हो। ये डायग्राम्स वगैरह इंपॉर्टेंट है। पिरामिड ऑफ बायोमास, पिरामिड ऑफ इकोसिस्टम्स, इसको देखना अच्छे से। और जो चैप्टर्स इंडेक्स में मार्क नहीं किए हुए जरूरत नहीं है, उसको आप डायरेक्टली स्किप कर सकते हो। ओके, अब देखो, तो इस तरीके से हमको उस इन्वायरमेंट के जो बुक है हमारी शंकर आइस वहां पर अप्रोच रखना है।
मतलब शॉर्ट शॉर्ट में उसको निपटाना है बुक को। टर्म समझ लो और एग्जाम्पल समझ लो। जो ज्यादा डिटेलिंग जहां पर भी आई ना, तो उसको डायरेक्ट अवॉइड कर देना। डिटेलिंग जहां पर है उसको कट करके आगे बढ़ना है, तो स्किप कर करके हमको पढ़ना है। ठीक है। अब देखो, अगर आपको लग रहा है कि ये बुक बहुत ज्यादा है, ज्यादा इंफॉर्मेशन है और टाइम भी अपने पास कम है, ये चीज भी, इसको भी देखना है, तो इसके लिए और एक अपने पास अच्छा ऑप्शन है। एक नोट्स है अपने पास, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। ला एक्सलेंसी की एक रेडी रेकनर बोल के नोट आती है। वो मैं नोट आपको अभी दिखाता हूँ। तो उस नोट में क्या किए हैं वो लोगों ने, डायरेक्ट आपका जो कंसेप्ट, उसका मीनिंग और एग्जाम्पल, इस तरीके से कुछ उस उन्होंने फॉर्मेट किया है। तो मतलब काफी कम इसमें हम ज्यादा पार्ट कवर कर सकते हैं और ज्यादा आप पे लोड भी नहीं होगा। ओके। ये लाइक सलेंसी की पीडीएफ है, रेडी रेकनर नाम की। ओके। तो यहाँ पर इन्होंने क्या किया है, ये इनका इंडेक्स है। मतलब ये बेस्ड ऑन शंकर आईएससी है। उसके जैसे चैप्टर हैं वैसे यहाँ पर भी चैप्टर्स हैं। चैप्टर्स, और उन्होंने देखो अप्रोच कैसा रखे हैं। मतलब जैसा इन्वायरमेंट और बेसिक कंसेप्ट, इसमें बस क्या है, टर्म और उसका मीनिंग, टर्म और उसका मीनिंग। होलिज्म क्या रहता है, ओके। बायोम क्या रहती है, बायोस्फीयर क्या रहता है, हैबिटेट क्या है, इकोसिस्टम क्या है, बायोटिक अबायोटिक कंपोनेंट क्या है। तो डायरेक्ट आपका एक पेज पे एक चैप्टर आपका खत्म हो जाएगा। ओके। और हमको यही चाहिए, हमको क्या चाहिए, कंसेप्ट चाहिए और उसका एग्जाम्पल चाहिए। ज्यादा डिटेलिंग हमको लगने वाली ही नहीं है एग्जाम में। ओके। तो आप इस नोट्स को भी पढ़ के एक 3-4 दिन में नोट को खत्म कर दो और इसको 3-4 इसकी रिवीजन कर दो। ओके। तो पूरा आपका यहाँ से भी कवर हो जाएगा, रेदर देन मतलब ऊपरी, क्योंकि अराउंड 400 बुक्स हैं शंकर आइस में। फिर उसमें आपको जगह जगह पे सेलेक्ट करना है और इलिमिनेट करना है जो चीजें काम की नहीं है। थोड़ा सा हेवी हो सकता है वो आपके लिए, क्योंकि पढ़ते वक्त हमको समझ में नहीं आता क्या इलिमिनेट करना है, क्या पढ़ना है, सभी पढ़ना मालूम होता। तो अगर आप ये नोट्स भी पढ़ते हैं ना, तो आपका अच्छा खासा कवर हो जाएगा। और साथ में 3 टेस्ट लिखने के लिख देना इन्वायरमेंट के, तो उसमें आपका मैक्सिमम कंसेप्ट पूरे के पूरे कवर हो जाते हैं। ओके। ये नोट्स और शंकर आईएएस का बुक तो गूगल ड्राइव पे अपलोड है। और ये नोट मैं आपको अभी टेलीग्राम पे पीडीएफ भी भेज दूंगा इसका। ठीक है। आपका कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो। सर करंट की भी भेज देना सर, इसकी सितंबर की और अक्टूबर की भी। सर वो भी नहीं शेयर किया आपने। करंट करंट की भेज देता हूँ मैं। ओके। ओके, और थैंक यू कोई सर। डाउट किसी का? कोई डाउट हो तो आप लोग पूछ सकते हो। सर ओके। ज्योग्राफी की 11th और 12th के एनसीईआरटी पढ़ना है ना? हाँ, 11-12 की पढ़ना है ज्योग्राफी की एससीईआरटी, इम्पोर्टेंट है। उसके देखो 2 एनसीईआरटी तो मैं पढ़ा चुका हूँ। मतलब उसके रिकॉर्डेड वीडियो आपको शेयर किया हूँ। ओके। वो जो यूट्यूब की लिंक है, वहां से देख कर देख लेना। 11th की एक एनसीईआरटी और 12th की एक, वो जो मैं पढ़ाया हूँ। और जो बाकी के जो दूसरे हैं, काफी सिंपल है। आप बस क्या करो, गूगल ड्राइव पे जो पीडीएफ है ना, वो पीडीएफ सामने रख के पढ़ो उसको। ओके, तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है। सर मैंने रिकॉर्डेड सेशन देखा तो इसमें 6 to 10 था ना, 11th 12th मुझे मिला नहीं। अभी अपलोड किया हूँ कुछ दिन पहले। अभी चेक करना, ठीक है। उसको चेक करो, 2 बुक हैं। 12 की तो आज ही अपलोड किया हूँ। ओके। और कोई डाउट? ये इन्वायरमेंट के नोट्स को भी मैं शेयर कर दूंगा आपको, इसको अच्छे से पढ़ लेना। ठीक है। तो कल सर जो फिर मिलते हैं हम। ज्योग्राफी हाँ हाँ, बोलो।